Hello students, good morning. Today we will discuss about chapter number 5, fundamental unit of life in biology. Okay, what is fundamental unit of life? Fundamental unit of life is cell. ठीक है, सेल को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? हमारी लाइफ की यूनिट है. ओके, इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, इन 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? सेल को एग्जामिन किया था. इस पर किया था, ट्री होता है, ट्री की जो स्टेम होती है उसका एक पार्ट उसको कट करके जो एक पार्ट मिलता है, जो स्लाइस बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या होता है? कॉर्क. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं. ठीक है, तो उस पर जो है उन्होंने सेल को एग्जामिन किया था. किससे किया था? सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, जो उनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था. ठीक है, तो उन्होंने जब उसको सेल को कॉर्क की जो मतलब कॉर्क था उसको एग्जामिन किया तो उन्होंने किस टाइप की सेल फाउंड की? ये एक डायग्राम है. ठीक है, ये क्या है? ये कॉर्क है एंड इट इज़ द सेल. ये क्या है? ये ब्लैक ब्लैक डॉट जो है ये, और ये जो है ये सब क्या है? ये सेल है. ठीक है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सिंगल बॉक्स इज सिंगल सेल. ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये सेल है. ठीक है, एंड दीज सेल्स आर डेड सेल. कैसी सेल थी वो? डेड सेल थी, जो रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन की थी. किसमें की थी? ट्री का जो स्टेम होता है उसको कट करके जो उसका स्लाइस था उसमें. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्क. ठीक है, पेड़ की छाल, छाल बोल सकते हैं इन हिंदी. ओके, हु डिस्कवर सेल? रॉबर्ट हुक, ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल इन 1665. ओके, इट लुक्स लाइक ए हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट. जो ये सेल थी हमारी, तो इसका जो स्ट्रक्चर उनको व्यू किया था, उन्होंने जो एग्जामिन किया था, जो माइक्रोस्कोप में देखा था, तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था सेल का उन्हें? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है तो उसकी जो मतलब वो वैक्स वाली जो जगह होती है जिसमें वैक्स होता है, तो वो सब ऐसा लगता है ना, वो इसकी तरीके से स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उसकी तरीके से जो है उन्होंने ये सेल में फाउंड किया. ठीक है, और कंपार्टमेंट क्या है? ये जो ये सिंगल है, ये एक ब्लैक डॉट जो है ये कंपार्टमेंट है. ये जो ये वाला ये है, ये क्या है? ये कंपार्टमेंट है. ओके, ये कंपार्टमेंट है. ठीक है, तो ये वन कंपार्टमेंट इज कॉल्ड वन सेल. ठीक है, और बहुत सारी सेल्स जो है इसमें फाउंड है. ठीक है, बहुत सारी सेल इसमें दिख रही है. ओके, नाउ व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज ए लैटिन वर्ड. ठीक है, सेल किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है. इट इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स ए लिटिल रूम, जिसका मतलब क्या है? ए लिटिल रूम. ठीक है, इट इज नॉट द डेफिनेशन, इट इज द मीनिंग ऑफ सेल. सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? ए लिटिल रूम. ओके, नाउ we explain what is cell. Okay, the definition of cell is that cell is the structural and functional unit of life. क्या है cell? Cell is the structural and functional unit of life. Cell हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. ओके, जो भी हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर्स हैं और जो भी हमारी लाइफ में फंक्शन है वो सब क्या है? सेल से बनते हैं. ठीक है, सेल से पूरी बॉडी बनी है हमारी. ठीक है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, सो ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स हो. ठीक है, तो वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे ये है कि एक रूम है. ठीक है, एक सबसे पहले मतलब वॉल देख लेते हैं. वॉल है. ठीक है, तो वॉल किसके कंपोज है? वॉल किससे बनी हुई है? ब्रिक से. ठीक है, तो ब्रिक क्या है? ब्रिक को ऐड कर करके तो वॉल बनी है ना. तो ब्रिक क्या है? ब्रिक इज अ सेल. एंड वॉल से मिलकर क्या बना है? रूम. तो वॉल क्या हो गई है? सेल. ठीक है, तो जो एक वर्ड्स मतलब बहुत सारी सेल मिलकर जो मतलब बॉडी बनाती हैं. ठीक है, तो वो क्या है? सेल है. ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल. ठीक है, एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, नाउ सी एक्टिविटी नंबर 5.1 इन एनसीईआरटी बुक. ठीक है, एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसमें एक्टिविटी नंबर 5.1 है. उसमें किसकी एक्टिविटी है? ऑनियन की. सेल ऑफ एन ऑनियन. किसकी एक्टिविटी दी गई है हमें? ऑनियन की और प्लांट पील. ठीक है, तो हमें जो ये एक्टिविटी है ये लैब में कर सकते हैं, बट अभी लैब में नहीं जा सकते, तो अभी हम यहाँ इसको समझ लेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ए स्लाइड. क्या है ये? एक स्लाइड है, ग्लास स्लाइड.
और इस पे जो हमने ये रखा है ये क्या है, ये हमारा ऑनियन का एक पील है, ठीक है। किस टाइप का पील है, जो ऑनियन को कट करने के बाद, पील मीन्स होता है छिलका, जो ऑनियन को कट करने के बाद अंदर की साइड जो होता है स्मूथ वाइट कलर, वो बिल्कुल पतला सा जो होता है वाइट कलर का स्मूथ वाला छिलका, वो जो है उसकी हमने स्लाइड बनाई है। ओके, फिर उसके बाद जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया है, व्यू किया है, तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की दिख रही है हमें, ये, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑनियन पील विच इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो बहुत सारी सेल से बना है, ठीक है। सपोज दिस इज ए वन सेल, ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। बाकी ये है, ठीक है, ये सब क्या है, सेल है, बहुत सारी सेल से बना हुआ है ये, ठीक है। तो इट इज़ द कंपोज ऑफ मैनी सेल, स्ट्रक्चर ऑफ ऑनियन पील, ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड है। अब हमने जब इसको एग्जामिन किया है तो इस पर हमने जो पील था ऑनियन का पील, उस पर हमने क्या यूज़ किया, एक केमिकल यूज़ किया है जिसका नेम क्या है, सैफरनिन ब्लू कलर लिक्विड, ठीक है। सैफरनिन क्या है, एक ब्लू कलर लिक्विड है जिसको हमने स्लाइड पर यूज़ किया है। उसके बाद हमने इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया है, तो ये इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सेल है, वन सेल, इट इज़ वन सेल। और सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, न्यूक्लियस, क्या है ये, न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर जो है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड फिलिंग, ये वैकेंट एरिया जो है यहाँ पे, ये फ्री एरिया जो है, ये जो फिल है इसमें, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। सेल जो मतलब सेल जो होती है उसमें एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन जो हो गई, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट इज न्यूक्लियस। ओके, तो इट इज कंपोज ऑफ मेनी सेल्स, यू कैन सी। ओके, एंड हाउ वी एग्जामिन इट, वी एग्जामिन दिस विद द हेल्प ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किससे एग्जामिन किया है हमने इसको, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इट इज ए प्लांट पील, ये क्या है, प्लांट पील है, ठीक है। तो प्लांट पील को कैसे एग्जामिन करेंगे, ये भी देखो, मतलब कोई भी प्लांट है उसकी एक लीफ लेंगे, उसकी एक परत उतार लेंगे हम, ठीक है। और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे, ठीक है। एक स्लाइड बनाएंगे सबसे पहले, स्लाइड बनाने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, व्यू करेंगे, और उसमें क्या दिखेगा हमें, इस टाइप की इमेज दिखेगी, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। और ये क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं ये, ठीक है, मैनी सेल्स आर इन इट। ओके, तो ये क्या है, ये वन सेल है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन सेल, ठीक है। तो वही है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, एंड दिस इज जो फिलिंग है इसमें, जेली लाइक फ्लूइड जो है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये पूरी क्या है, ये प्लांट सेल है, ये दोनों क्या है, प्लांट सेल। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लांट सेल है। तो दूसरी क्या होती है, एक एनिमल सेल होती है, ठीक है। तो वो हम स्टूडेंट्स, नाउ वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। ओके, जैसे कि सब मैंने बताया था आपको, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल। ओके, ऐसे ही जो हमारी बॉडी है वो भी वेरियस सेल से बनी हुई है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है बनी हुई है, ठीक है। आवर बॉडी इज ऑल्सो कंपोज ऑफ मेनी सेल्स। ओके, नाउ द नंबर वन इज ब्लड सेल। पहला क्या है, ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड सेल में ये हमारी ब्लड सेल है, ठीक है। थ्री टाइप की ब्लड सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। जो हमारी ब्लड है वो पूरा किससे बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बोन सेल, ठीक है। तो बोन भी क्या है हमारी, वो सब सेल से बनी हुई होती है, आउटर लेयर होती है, और पूरी जो बोन है, स्ट्रक्चर है, वो सब किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ऐसे ही मसल सेल्स होती हैं, ठीक है। हमारी जो मसल है वो भी सेल से बनी हुई है। नेक्स्ट है न्यूरॉन सेल। ओके, न्यूरॉन्स, हमारा जो न्यूरॉन सेल है वो न्यूरॉन में पाई जाती है, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है, एक मैसेंजर है, ठीक है, जो हमारी माइंड को मैसेज करता है, ठीक है, जिससे हमारे माइंड को मैसेज मिलता है कोई भी बात का, ठीक, किसी भी एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ का मैसेज मिलता है वो न्यूरॉन सेल के जरिए मिलता है, ठीक है। तो न्यूरॉन भी जो है वो सेल से बना हुआ होता है। फिर है ओवम सेल, ठीक है। ओवम भी क्या है, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, नाउ लास्ट इज नाउ फैट सेल। ओके,
फैट सेल भी होते हैं, ठीक है। फैट सेल होते हैं जिससे ओबेसिटी हो जाती है बॉडी में, ये जब ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी में ओबेसिटी हो जाती है, फैट मतलब हम लोग मोटे होने लगते हैं, ठीक है। तो फैट भी जो है वो सेल से बना हुआ होता है। एंड लास्ट इज स्पर्म सेल। स्पर्म सेल ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। मैनी सेल से बना हुआ होता है स्पर्म भी, एंड इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। क्या है स्पर्म? मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है। एंड इट इज़ द डायग्राम ऑफ स्पर्म सेल और स्पर्म, ओके। ये क्या है? ये पूरा डायग्राम है स्पर्म का, और ये पूरा किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से, ठीक है। इनमें डिफरेंट मतलब बहुत सारी सेल से बना हुआ है। तो अब ये दिख नहीं रहा है, इसको भी माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इसकी व्यू जो है ऐसी दिखेगी, इस टाइप से, मतलब डिफरेंट टाइप की दिखेगी, मगर लार्ज व्यू दिखेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल के आधार पर हम मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेल जो है वो 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनाती है, ठीक है। नंबर 1 है क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या है? यूनि मीन्स सिंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनि? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनि? सिंगल, ओके। इसका मतलब क्या है? सिंगल, ओके। एंड सेलुलर मीन्स सिंगल सेल, मतलब जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बना हुआ है, तो यूनिसेलुलर, ओके, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक ही सेल से बनते हैं, ठीक है। और जो इनका फंक्शन है, ऑल फंक्शन इज परफॉर्म बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, ठीक है। और जो इसके जितने भी फंक्शन होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, इट इज़ ए बॉडी। क्या है ये भी? एक बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और कितनी सेल से बनी है? सिंगल सेल से बनी हुई है। और जितने भी इसके फंक्शन होते हैं, बॉडी फंक्शन, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म के, वो सारे एक ही सेल से होते हैं, एक ही सेल के जरिए होते हैं, एक ही सेल के हेल्प से होते हैं, ठीक है, सारे फंक्शन, ओके। एंड द लाइफ स्पैन ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब जीवन चक्र जो होता है, पूरी लाइफ कब तक ही जी सकते हैं, वो इनका बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक है, शॉर्ट स्पैन। नेक्स्ट है नंबर 2 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, मल्टी मीन्स बहुत सारे, मतलब मैनी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज, वी से इट मैनी, ठीक है। एंड सेलुलर मीन्स बहुत सारी सेल, ठीक है, मतलब सेल वाला, बहुत सारी सेल वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो ये भी डिफरेंट, मतलब ये अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो बहुत सारी सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब ये क्या है? ये बहुत सारी सेल से बना हुआ है, तो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये कितने सेल से बना हुआ है? लार्ज नंबर, यानी बहुत सारी सेल से ये ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, ठीक है। सेल डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, ठीक है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत सारी सेल्स है, तो हर एक सेल का अपना अलग फंक्शन होता है, ठीक है। हर एक सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन करती है। ऊपर क्या था कि ये सिंगल सेल से बना हुआ है ये ऑर्गेनिज्म, तो इसमें जो फंक्शन होगा बॉडी का वो सिंगल सेल से ही होगा, क्योंकि एक ही सेल से ये ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो वही सेल जो है वो पूरे बॉडी का फंक्शन करेगी। बट इसमें क्या है? इसमें ये डिफरेंस है कि ये बहुत सारी सेल से बना हुआ है, तो डिफरेंट सेल्स जो है अपने डिफरेंट फंक्शन करेंगी, ओके। नेक्स्ट, और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है। इसका जीवन चक्र मतलब कब तक ये जी सकते हैं, कितना लाइफ स्पेन इनका होता है, वो लॉन्ग होता है, ठीक है, मैनी ईयर्स, ओके, इन नंबर ऑफ ईयर्स। द लाइफ स्पेन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इन ईयर्स, ठीक है, ईयर्स में होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, ठीक है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल। सेल किस चीज़ से मतलब कंपोनेंट से बना हुआ होता है, किस चीज़ से बना हुआ होता है सेल, ठीक है, और इसका क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन है सेल का, ठीक है। तो एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शंस, ठीक है। एवरी सिंगल सेल मतलब कोई भी सिंगल सेल है, सिंगल है या मेनी सेल्स हैं, अपना अपना अलग फंक्शन करती हैं, ठीक है। सपोज लाइक जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है,
जैसे गैसेस का एक्सचेंज करना, मतलब ये कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने आपको मतलब डायग्राम में बताया है पीछे, तो वो क्या है, वो एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ ही सब्सटेंस को अंदर जाने देती है और कुछ ही सब्सटेंस को बाहर आने देती है। ये कोई नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जा सकता है या कोई भी सब्सटेंस बाहर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, इन आउट हो सकते हैं। ओके, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, जैसे सपोज करिए हम प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, एंड ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स को। ओके, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या है ये, गैस का एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डाइजेशन, ठीक है, कुछ सेल हमारी बॉडी में ऐसा, ओके, तो डाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या है, एड्सॉर्प्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी जो है वो सेल से मेड अप ऑफ है, मतलब सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो डिफरेंट सेल्स का जो है डिफरेंट फंक्शन इसमें होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे इसमें, जैसे ह्यूमन बींग्स, ओके, ट्रीज एंड एनिमल्स, ओके। तो एग्जाम्पल क्या है, मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, ह्यूमन बींग्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, ओके। ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है, एंड बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ठीक है। और भी होते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए हमारे, अमीबा एंड बैक्टीरिया और पैरामीशियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ट्रीज एंड एनिमल्स, ओके। क्योंकि ये बहुत सारी सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारी सेल्स के बने हुए होते हैं। और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो ओनली सिंगल सेल के, ठीक है। यूनि मीन्स सिंगल, ठीक है। तो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, अमीबा एंड बैक्टीरिया, ठीक है, एंड पैरामीशियम ऑल्सो, एंड मैनी आर देयर, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल जो है, मैंने यहाँ पे हमारा क्या टॉपिक था, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, ठीक है। तो सेल किन चीज़ों से बना हुआ होता है, तो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स। नंबर 1 क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, एंड प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है ये, दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, मतलब जो सेल जिससे बना हुआ है हमारा, ये उसमें ये 3 मेन कंपोनेंट है। सेल में और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट सब्सटेंस होते हैं, बट ये 3 मेन कंपोनेंट है जिससे हमारा सेल जो है बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 है न्यूक्लियस। नंबर 2 क्या है, न्यूक्लियस, ओके। एंड नंबर 3 इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वी कैन सी हियर, यहाँ देख सकते हैं, इट इज ए एनिमल सेल। कौन सी सेल है ये, एनिमल सेल, ठीक है। तो इट इज द आउटर लेयर, ये क्या है, आउटर लेयर है, ठीक है। तो आउटर लेयर को क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, या फिर हम इसको प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो इट इज राउंड शेप जो है, ये जो स्ट्रक्चर्स में दिख रहा है हमें, ये क्या है, न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दिस फ्लूइड क्या है, ये जेली लाइक फ्लूइड जो है इसमें, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ओके। तो हमारे जो सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिससे हमारा सेल बना हुआ होता है, तो वो कौन कौन से हैं, पहला है सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर लेयर है, ये कवरिंग जो है इसकी, ठीक है। एंड जो मिडिल पार्ट है, मतलब जो बीच में हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है सर्किल, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, एंड दिस फीलिंग इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ओके। नाउ वी एक्सप्लेन दीज 3 कंपोनेंट, ठीक है। अब हम इन 3 कंपोनेंट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। ओके, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, समझ लीजिए। इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग्स। ठीक है, ये एक सेल की बाउंड्री होती है। क्या है ये? बाउंड्री। एवरीबडी नोज व्हाट इज बाउंड्री। जो मतलब हमारी मतलब कोई भी चीज़ होती है उसकी जो मतलब कवरिंग समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? बाउंड्री है। ये सपोज करिए एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड की ये बाउंड्री है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सेल है, ये सेल की आउटर कवर लेयर जो है ये क्या है? बाउंड्री है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या करती है ये? विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। जो साइटोप्लाज्म को क्या करती है? साइटोप्लाज्म को ये क्या करती है? मतलब जो बाहर की सराउंडिंग्स है उनसे बचाती है। ठीक है, कोई भी मतलब अंदर कोई भी सब्सटेंस अंदर आए या कोई भी सब्सटेंस बाहर जाए तो वो क्या करता है? पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता है। ठीक है, तब अंदर जाता है या तब अंदर से बाहर जाता है। तो इस साइटोप्लाज्म को क्या करता है? सराउंड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को क्या करता है? सराउंड करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट प्रेजेंट्स इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा है। ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है, दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और ये जो किस चीज़ की बनी हुई होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड से जो है ये बनी हुई होती है लेयर। ओके, नेक्स्ट है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन, रीयूनाइट। ठीक है, वैसे तो ये हार्ड होती है बट इतनी सॉफ्ट, मतलब इसका जो शेप है वो कैसा है? मतलब कैसा भी हो सकता है शेप तो। ठीक है, एनिमल सेल है वैसे तो ये। ठीक है, तो इसका क्या है? ये फ्लेक्सिबल होती है और कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन, यूनाइट। ठीक है, ये हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, ब्रोक भी कर सकते हैं, दोबारा से जोड़ भी सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे की जो हम पढ़ाई करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।